दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट मेथड डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने सबसे पहली बात कही थी कि अगर ये एक मासलेस पुली हो और यहां पर एक कोई ब्लॉक कनेक्टेड हो और इधर कोई दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड हो और इधर एक सर्टेन फोर्स लग रहा हो, तो सामान्यतः ये मासलेस पुली है, और स्ट्रिंग्स आर आइडियल। तो उस सिचुएशन में जो एक सिंपल मीनिंग आती है, जनरली ये मासलेस होने की वजह से अगर कोई सोचता है कि एफ इक्वल्स टू एम में लगा देंगे तो उस सिचुएशन में उसके एक्सेलरेशन को निकालना दैट वुड नॉट बी करेक्ट वन। सो द वे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये पुली का एक्सेलरेशन है और अगर ये बॉडी 1 का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और ये बॉडी 2 का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो मैंने बताया था कि पुली का जो एक्सेलरेशन होगा with respect to the ground, it should be nothing but vector sum of 1 with respect to the ground plus 2 with respect to the ground divided by 2। ये बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है। तो चलिए इस पर हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और जो भी हमने पिछले वीडियो में कनेक्ट किया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान देंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पुली है आपके पास और इस पुली पर एक आइडियल स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास कर रही है और यहां पर मैं 3 kg का ब्लॉक ले लेता हूं और एक तरफ 2 kg का ब्लॉक ले लेता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया मैंने, तो आप ध्यान देंगे जरा। मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, तो चूंकि पुली ये जो है वो मासलेस है, इसलिए अगर आप इस पुली के बारे में सोचेंगे तो यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ होगा और आप इस स्ट्रिंग में स्प्लिट कर सकते हैं इस टेंशन को, जो कि 25 न्यूटन ईच करके आएगा, क्योंकि मासलेस पुली है इसलिए। So this is 25 Newton and this is also 25 Newton. Now, if I say कि ये वाला ब्लॉक 2 kg का है और अगर इसका एफबीडी निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो this is 25 Newton and 20 Newton is the force. So this body will have, चूंकि ग्राउंड के रिलेटिव जो बॉडी पे फोर्स है बस यही 2 फोर्सेज हैं उस पर, और न्यूटन माने 25 न्यूटन का ऊपर टेंशन और 20 न्यूटन का ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पुल, माने अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। तो ये हो गया 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये होगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एज पर द इक्वेशन इट अपीयर्स टू बी अपवर्ड। सो ये हो गया A1G। अगर हम दूसरे ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करें और उस पर लगने वाले फोर्सेस को ऑब्जर्व करें, तो यहां पे 25 न्यूटन है ऊपर की तरफ, यहां पर 25 न्यूटन है ऊपर की तरफ, और यहां पर 30 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां नेचुरली दिख रहा है कि बॉडी जो 2 है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो नीचे की तरफ जाती हुई अपीयर होगी, इसलिए A2G विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड शुड बी इक्वल्स टू 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि मास को डिवाइड कर दिया मैंने यहां पर, टोटल फोर्स ऊपर
और नीचे डाउनवर्ड 13 न्यूटन का फोर्स, ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स. सो इट इज नथिंग बट 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हेयर इट इज इन दिस केस डाउनवर्ड. करेक्ट. तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ द पुली विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड चाहते हैं, तो मैंने कहा था कि वेक्टर सम ऑफ A1 एंड A2, तो एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, मतलब 1 ऊपर की तरफ है और 2 नीचे की तरफ है, इसलिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 5/2 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाई 2. सो if I just take the LCM of this, it is nothing but 6, और ये हो जाएगा 15 माइनस 10, और ये है this much. तो आपने कहा 15 minus 10 by 6, and that is nothing but simply 5 by 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ द पुली. ये बात आपको ध्यान रखनी है. इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पेसिफिक एप्लीकेशन हुआ कि यहां पर दोनों ही ब्लॉक्स ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था. यहां पर एक ब्लॉक जो नेट फोर्स ग्राउंड के रिलेटिव है, एक पर ऊपर की तरफ और एक पर नीचे की तरफ है. तो ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेशन एक बॉडी का ऊपर की तरफ और दूसरी बॉडी का नीचे की तरफ. तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. यस. तो आओ बच्चों, हम लोग इसे देखते हैं और इसे और एक दूसरे पार्ट को, कंसेप्ट को ट्राई करते हैं. मैंने कंस्ट्रेंट कंडीशन में पिछले वीडियो में आपको बताया था और उसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे हम लोग. यहां पर अगर आप एक ब्लॉक लेते हैं तो मैंने कहा था कि अगर पुली का एक्सेलरेशन A हो इस डायरेक्शन में, तो फिर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2A होगा इस डायरेक्शन में. तो यहां पर एक्सेलरेशन A हो गया और हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब इसी बात को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. आइए जरा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर एक 2 kg का ब्लॉक है जो कि किसी पुली स्ट्रिंग से पास हो रहा है, और यहां पर ऐसा कोई एक कंडीशन है. इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करना है. So this is nothing but what you see. Just I am observing कि sir one end of the string is nothing but fixed, while the another end is nothing but free. So यहां पे ध्यान दें, ये आपका फ्री एंड है और ये आपका पुली वाला पार्ट है. तो अगर आपने पुली के एक्सेलरेशन को A ले लिया तो फिर नेचुरली कंस्ट्रेंट मेथड से जो भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, इट शुड बी नथिंग बट ट्वाइस ऑफ A. इस प्रकार आइडियल स्ट्रिंग है, टेंशन यूनिफॉर्म होगा. यहां पे हम लोग T ले लेंगे और इसे अवे फ्रॉम द बॉडी. यू नो बच्चा, सब कुछ जानते हैं आप सभी लोग कि टेंशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी. तो अगर आप इसे पुली मानते हैं तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी हो जाएगा. और फिलहाल चूंकि अगर आप 2 kg ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ करें तो आप केवल ये सोचिएगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसलिए 2T शुड बी इक्वल्स टू 2A. 2T is the net force and 2A is the mass into acceleration. So यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गया इस बॉडी के लिए. अगर हम 1 बोल देते हैं इसे, तो दैट इज नथिंग बट T इक्वल्स टू A. आओ बच्चों, इसे ध्यान देते हैं जरा. यहां पे कितना हो जाएगा, जरा इसका एबिलिटी ड्रॉ करते हैं. 3G इज द डाउनवर्ड फोर्स. तो बच्चा ये होगा 3G. 3G मीन्स 30 न्यूटन माइनस ऑफ T शुड बी इक्वल्स टू 3 into 2A because mass into acceleration. So 3 into 2A, that is mass into acceleration. तो बच्चा देखो, हमारे पास क्या था ऑलरेडी, T. A की वैल्यू ऑलरेडी T के बराबर थी, तो दैट इज 6 है, तो उधर जाएगा 7 है. तो 7A इज इक्वल्स टू नथिंग बट 30. सो इस प्रकार A की जो वैल्यू आ गई, जो पुली का एक्सेलरेशन है,
So acceleration of the pulley is equals to 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों, और अगर आपको लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक तो ये 2a के बराबर होगा। इट मीन्स दैट 60/70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन इन द स्ट्रिंग इज वेरी क्लियर दैट T is equals to A and that is 30/7 न्यूटन। सो आई होप गॉट द पॉइंट। आपको बात समझ में आई होगी यहाँ पर बच्चा। देखिए, एक एंड क्या है, फिक्स है, एक एंड फ्री है। तो मैंने कौन सा मेथड यूज किया, कंस्ट्रेंट मेथड ही यूज किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन छोटा सा। चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है कंसेप्ट्स को। तो आप हर वीडियो को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच दिखाई देगा। तो आइए जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक बॉडी लिया और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं एक पुली है और ये एक पुली है, इससे एक ब्लॉक यहां पे सस्पेंडेड है बच्चा, और यहां पर ऐसे करके ये पुली अटैच्ड है और आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल पुलीज, और फिलहाल एक मास ले लेते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखो बेटा, यहां हो गया 5 kg और फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 2 kg। करेक्ट। वी आर सपोज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। आइए जरा ध्यान देते हैं। फिर वही कंसेप्ट बच्चा एक बार अप्लाई करो। यहां पर क्या हुआ देखो, ये है फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच इज पासिंग ओवर द पुली। वन एंड इज नथिंग बट व्हाट, फिक्स, अनदर एंड इज फ्री एंड पासिंग ओवर द पुली। यू सी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, बताओ। सबसे पहले ये वाला पार्ट क्या है, फ्री एंड है। तो अगर ये पुली बच्चा यहाँ पे देखो, अगर ये पुली, एज्यूम करता हूं कि ये पुली अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ आना पड़ेगा और इसका एक्सेलरेशन 2a के बराबर होगा। तो यहां पर सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी नीचे आएगी और कौन सी ऊपर? तो आपको एकदम परेशान नहीं होना। अगर आपने कोई भी एजम्पशन गलत लिया है तो अपने आप साइन नेगेटिव आ जाएगी और बात बन जाएगी। ये हो गया 5g बच्चा और यहाँ पे टेंशन T हो गया। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट यू से। तो दिस इज 5g माइनस T इज इक्वल्स टू 5 into 2a। अगर मैंने पहले बॉडी का एफबीडी बनाया तब। अब ध्यान दें, जो आप पहली बॉडी का एफबीडी बना रहे हैं इस पर आपको दिख रहा है 5g, 5 न्यूटन का फोर्स, 5g मैंने 15 न्यूटन का फोर्स, और T ऊपर की तरफ। फिलहाल मैंने माना है ये नीचे आ रहा होगा 2a एक्सेलरेशन से, तो मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। सिमिलरली बच्चा, अगर आप पुली वाले पार्ट को यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा, पुली का एक्सेलरेशन यहाँ पे T है और ये पार्ट भी T है बेटा। आप ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पे हो जाएगा 2g। और अब बताओ बच्चा क्या होगा, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। आइए इक्वेशन लिखते हैं हम सभी लोग। क्या होगा, दैट इज 2t माइनस 2g, माने ऊपर की तरफ फोर्स हो गया 2t बच्चा और नीचे की तरफ 2g, तो 2 into a। सो इफ यू जस्ट ट्राई टू कंक्लूड द डिस्कशन, तो यहाँ पे बच्चों देखो t माइनस g बराबर a आ गया। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। करेक्ट। तो 2t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, ये होगा। और पहला इक्वेशन अपने पास था, ऐड कर देने से हो जाएगा ना। सो वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशन। तो ये था 5g माइनस t, 5g माइनस t इक्वल्स टू 10a। तो इस तरह से अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये हो गया 10a। तो आइए ऐड कर देते हैं इसे हम लोग यहां पर बाबू। तो जैसे ही ऐड करोगे 5g माइनस g क्या होगा, 4g एंड दैट इज 11a। इट मींस दैट a शुड बी हाउ मच बच्चा, दैट इज 4g by 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम ये किसका एक्सेलरेशन बताएंगे आप, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। तो हमने जो पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट डिस्कस किया था, अब आप इसको अपने लेवल पे चीजों को कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई इश्यू नहीं होगा। आप बड़े आराम से इक्वेशन फ्रेम करें और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करें। चलिए एक और छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक डिस्कशन लिया था, अगर मान लेता हूं कि ये पुली यहां से ऐसे करके कनेक्टेड है और ये वाला पार्ट यहां से कनेक्टेड है, बेटा देखो सारा पुली स्मूथ है और स्ट्रिंग आइडियल है। यहां पर ब्लॉक 5 kg का है, 5 kg का ब्लॉक ले लेते हैं बच्चा हम लोग यहाँ पर, और जैसे ही लेंगे आप 5G हो गया और ये 2G ले लेते हैं। ठीक, तो देखो बेटा ये हो गया टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द बॉडी एंड दिस इज व्हाट 5G। सो पहला कार्यक्रम क्या चलता है बताएं मुझे आप, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 2 kg ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे बेटा, ये हो जाएगा T, और मैंने कहा था आपसे, पहले आप सोचिए कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज नथिंग बट व्हाट यू से फिक्स, अदर वन इज व्हाट यू सी फ्री। तो एक फिक्स है और एक फ्री है, एक फिक्स है और एक फ्री है। तो फ्री एंड का एक्सेलरेशन जो, अगर पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होगा तो फ्री एंड का एक्सेलरेशन 2a होगा। तो t इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2 इंटू ए, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन आपका, 2 इंटू 2a, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, डबल। तो 2 इंटू 2a, ध्यान देंगे आप, तो 2 हो गया मास और 2a हो गया एक्सेलरेशन। ठीक, उसी प्रकार आप यहां पे जरा ध्यान दें, 5G माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ t, 5G माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ t इज इक्वल्स टू 5 इंटू a। तो क्यों ना सर हम लोग यहाँ पर t की वैल्यू प्लेस करें और एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 5G माइनस 2, t का मतलब बच्चा 4a एंड दैट इज 5a। चलो ध्यान देते हैं, तो 8 प्लस ये तो हो जाएगा 5G और उधर 8 प्लस 5 13a। तो इसका मतलब हुआ बच्चा एक्सेलरेशन ऑफ द पुली is how much, you say that is a and that is 5G by 13. Very good. Now you can say acceleration of the block, acceleration of the block, and it should be how much bachcha, that is twice of a, means 10G divided by 13. So we got the acceleration of these two bodies and finally आप इनको रख करके टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया था उसको हम लोगों ने यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। तो और भी कंस्ट्रेंट मेथड के डिस्कशंस, आप कंस्ट्रेंट मेथड पे पूरी क्लैरिटी लेना चाहते हैं तो आगे के वीडियो को और पीछे के वीडियोस को कंटिन्यू करिए। आप एनएलएम के मैक्सिमम क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से इस बात को समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे, तो शेयर करें दूसरों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों, परिवार वालों को शेयर करें जिससे और ज़्यादा उनको लाभ उपलब्ध हो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे, शुक्रिया किसी और वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।